जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने एक प्रयोग लेकर आए हैं जिसके अंदर मात्र आपको 10 गुलाब के फूलों की ज़रूरत है। और प्रयोग दोस्तों भ्रामरी काली विद्या का है। अपने आप में बहुत तीक्ष्ण प्रयोग है, शक्तिशाली, बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाता है। यह प्रयोग भी दोस्तों लघु प्रयोगों के अंदर आता है, कोई ज़्यादा खास दिनों का नहीं है ये प्रयोग। ज़्यादातर लोगों के जो मैसेज आते हैं, गुरुजी कोई समाधान दीजिए, तंत्र से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, देह रक्षा मंत्र का कुछ दीजिए कि हम सुरक्षा कर सकें, 10 दिशा बांध सके साधना के दौरान टाइम पर। यहाँ तक कि घर का कीलन कैसे करना है दोस्तों, घर छोड़ो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, उसकी सीमा कैसे बांधनी है, इस प्रयोग के द्वारा सब कुछ संभव है। आप चाहते हैं आपकी सीमा के अंदर आपका शत्रु ना आ पाए, आए तो उसे परेशानियां शुरू हो जाए। 10 दिशाओं से आपके घर का कीलन करना है आपने, घर में नेगेटिव एनर्जी ही ना आए कोई भेजे तो, वह भी दोस्तों इस प्रयोग से संभव है। शत्रुओं का नाश खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से संभव है। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, तंत्र बाधा, कहीं से आ रहे हो जा रहे हो, कुछ लग गया है साथ में, उस एनर्जी को भी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जिस दिन इस मंत्र का जप करोगे, ये उपाय करोगे, आप पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। यानी कि इस प्रयोग की आप शुरुआत ही करोगे अभी, और आपको उसी टाइम सब पता चलने लग जाएगा, एनर्जी का एहसास होने लग जाएगा, और नेगेटिव एनर्जी दूर भागनी शुरू हो जाएगी तुरंत। उन्नति खुद ब खुद चलकर आएगी, लक्ष्मी स्थिर होकर घर बैठेगी। इसके दोस्तों इतने अनेक लाभ हैं जो शायद बोले जाएं तो कम पड़ेंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है इसको। काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी मैं ये प्रयोग कर लूं, मैं वो प्रयोग कर लूं, मेरी ये बाधा या मेरी वो बाधा। देखिए, किसी को भी ये नहीं कह सकते इस वीडियो का प्रयोग करो या उसका करो। व्हाट्सएप पर कोई भी प्रयोग नहीं बताया जाता। प्लीज़ व्हाट्सएप पर आकर अपना टाइम खराब ना करें। हाँ, कोई भी दीक्षा लेनी, अनुष्ठान करवाना, उसके लिए बिल्कुल वेलकम, आ सकते हो आप। उसके अलावा जो भी थंबनेल पर लिखा है, टाइटल में दिया गया है, वीडियो के अंदर भी वही है, कुछ छुपाया नहीं गया आप लोगों से। आपकी परेशानी के हिसाब से थंबनेल देखो, टाइटल देखो, कौन सा आपको सूटेबल हो रहा है, वीडियो ओपन करो, प्रयोग समझ आता है तो करिए, नहीं तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। हम भी नहीं चाहते व्हाट्सएप पर कोई आए और निराश होकर जाए, हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, चैनल का फ़ायदा क्या अगर आपको व्हाट्सएप पर ही सब कुछ चाहिए तो। ऐसा ना करें। तो इस प्रयोग को दोस्तों कब करना है, कैसे करना है, 10 गुलाब के जो फूल हैं इनका क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठे, आपका समय बचे और सफलता आपको प्राप्त हो। इस प्रयोग को दोस्तों किसी भी शनिवार, सोमवार और मंगलवार, 3 दिन, अमावस्या या पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि या कोई भी शुभ दिन शुरू कर सकते हैं आप। करना क्या है इसमें, आपने माँ काली की फोटो, कोई भी माँ काली का एक फोटो ले लीजिए, उसको फ्रेम करवाएं। दिशा आपकी दक्षिण हो, यानी कि जिस समय आप क्रिया करने बैठोगे आसन के ऊपर, आपका खुद का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। वस्त्र इसके अंदर दोस्तों लाल या काले, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोड़, जो भी आप समझते हो वह लगाएं।
उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर माता रानी का फोटो स्थापित करें। जस्ट उसी के सामने एक तिल की ढेरी बनानी है आपने, या फिर सरसों की, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर चावल की लेंगे तो इसके अंदर उसको कुमकुम से रंजित कर लेना है, यानी कि चावलों को लाल रंग लेना है, और सुपारी को भी लाल रंगना है। सुपारी जो स्थापित करेंगे, आप कुछ भी रख रहे हो चाहे ढेरी के लिए, एक सुपारी की स्थापना देनी है माता भ्रामरी के रूप में। अद्वितीय देवी हैं दोस्तों, महाकाली का ही एक उग्र रूप है। उनकी स्थापना कर देनी है दोस्तों अपने। तेल का दीपक कोई भी जला सकते हैं आप, बेहतर है तिल के तेल का दीपक जलाएं, खुशबूदार, और उसके अंदर एक लौंग और एक इलायची ये डाल देनी है, 1-2 बूंद इत्र की डाल देनी है अपने। गुलाब का इत्र हो तो और ज़्यादा अच्छा है। भोग के लिए दोस्तों महाकाली को आप कुछ भी भोग दे सकते हैं, यानी कि मिठाई हो गई, दूध से बना हुआ कोई भी भोग हो गया, आप चाहे घर पे बनाए चाहे हलवाई से लेकर आए, हलवा लगा सकते हैं, हलवा बना के लगा सकते हैं भोग। और जो माता भ्रामरी आपने जो स्थापित की है सुपारी, ये जो 10 गुलाब के फूल लिए हैं आपने, इनकी सारी पत्तियां तोड़ लेनी है। पत्तियां तोड़कर दोस्तों इसका रस निकालना है। भ्रामरी का मतलब भंवरा दोस्तों फूलों का रस पीता है। तो ये जो रस है किसी पात्र के अंदर निकाल के सुपारी के सामने माता भ्रामरी को देना है भोग में। अब दोनों का पूजन करना है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, माँ काली को भी माता भ्रामरी को भी सुपारी के रूप में अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें, पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे। कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए अगर करने जा रहे हो, रेगुलर वीडियोस में कहा जा रहा है, इसमें भी यही कहेंगे, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, सिर में दर्द होना, जैसा कि हमने कहा कि इस जब को शुरू करोगे, क्रिया को शुरू करोगे, तुरंत असर दिखना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि आपके मन में है कि मैं किस लिए करने जा रहा हूं, आपका प्रयोजन क्या है। नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए करोगे, नहीं भी करोगे तो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगी। मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी आपको होना शुरू हो जाएगी तुरंत। इसलिए अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों से सहायता मांगनी, सुरक्षा भी मांगनी है। उसका गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। यहां पर ये जो प्रयोग है दोस्तों, ये जो बाजूट लगाया है आपने, आप चाहें तो आपको अपने सामने इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जमीन से 2.5 इंच ऊपर, और जो दूरी होगी इसकी बैठने की, अगर 2.5 इंच ऊपर लगाते हो, जो दूरी होगी दीवार से 3 फुट दूर, 2.5 फुट ऊंचा और 3 फुट दूरी पर बैठे। और नहीं तो नॉर्मल जो लगा रहे हैं वो नॉर्मल लगा सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब गुरु गणेश का जप करना है दोस्तों, दोनों से पूर्ण सहायता व सफलता का आशीर्वाद मांगना है। फिर ये जो मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप के अंदर दिया जाएगा दोस्तों, इसका आपने जप करना है। इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि 15 मिनट जप करना है। इसमें आपको माला की कोई जरूरत नहीं है। माला जो बीच में मंत्र दिया गया है उसके लिए चाहिए। भ्रामरी का मंत्र है देवी का, बीज मंत्र इसमें ह्रीम है, याद रखिएगा। काफी लोगों को दिक्कत होती है कि बीज मंत्र दिया गुरुजी, इसका गुरु इसके अंदर ह्रीम पढ़ना है, ह्रिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपको बता दिया गया है। ह्रीम बीज मंत्र है, इसके अंदर उच्चारण जो होगा 15 मिनट का जप करना है। और जप जो करना है दीपक के लो को देखते हुए, यानी कि त्राटक करते हुए जप करना है इसका। उसके बाद 1 माला का जप, जो आपको शाबर जलालगढ़ की काली का प्रयोग दिया गया, मंत्र दिया गया है, मां काली का रुद्राक्ष या काले हकीक की माला के ऊपर 1 माला का मंत्र जप करना है, 108 मंत्र यानी। उसके बाद दोबारा से 15 मिनट भ्रामरी देवी का। इस दौरान पूरे में चाहे आप नॉर्मल जप कर रहे हो पहले 15 मिनट भ्रामरी देवी का, फिर 1 माला जलालगढ़ की काली का, उसके बाद फिर से जो भ्रामरी देवी का जप करेंगे,
आपका त्राटक नहीं टूटना चाहिए। माला उठाएंगे, बिल्कुल इधर उधर ध्यान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय आप त्राटक करेंगे दीपक की लौ को देखते हुए जब करना है, यानी कि याद रखिएगा, आंखों में दर्द होता है, आंखों में आंसू आते हैं, पानी निकलने लगता है, उस समय पर आंखों को बंद करें, थोड़ा सा रेस्ट दें, मन ही मन मंत्र जब चलता रहे आपका। तो ऐसे में आपको मंत्र को लयबद्ध करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ताकि आंखें बंद हों तब भी लय जो है मंत्र के वो टूटे ना, आपका ध्यान ना भटके इधर उधर कहीं भी। जिस समय आंखों को रिलैक्स मिले तुरंत फिर से आंखें खोले और त्राटक करते हुए मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। अब इसके अंदर संकल्प जप शुरू करने से पहले जो संकल्प लेना है, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, शादीशुदा कोई औरत कर रही तो अपने पति का नाम, पति का गोत्र बोले। मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, सकल प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के लिए, यानी कि सर्वा बाधा उनका नाश करने के लिए। आपके जीवन में कोई भी विपत्ति है, कोई भी परेशानी है, उनको नाश करने के लिए। ये सबसे बेटर संकल्प है दोस्तों, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। अन्यथा मैं तंत्र बाधा का नाश करने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए, या अमुक व्यक्ति, घर का जो भी व्यक्ति है, या आप खुद ऐसे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक जितनी भी नकारात्मकता है उसका नाश करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। किसी रिश्तों के बीच में किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से दूरियां आ गई हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को, शक्ति को दूर भगाने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं माता भ्रामरी और हे माता काली, मेरी सहायता करें और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, आप दोनों का पूर्ण सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना। इसके अलावा अगर आप किसी अदर प्रयोजन से कर रहे हो तो वह भी बोला जा सकता है। शत्रुओं के नाश के लिए, तंत्र बाधा के निवारण के लिए, कारोबार में उन्नति के लिए, घर के कीलन के लिए बोल सकते हो, 10 दिशा बंधन के लिए बोल सकते हो। जिस एरिया में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया को बांधने के लिए, उसकी पूरी सीमा बांधने के लिए कह सकते हो। जिस गांव में आप रहते हो गांव की पूरी सीमा बांधने के लिए कह सकते हो कि कोई भी अमुक पर शत्रु, नेगेटिव एनर्जी आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए इस एरिया के अंदर, इस सीमा के अंदर ही ना आए, कोई भेजे तो। यह भी कहा जा सकता है। कितना भी कर ले कोई चाहे, उस सीमा के अंदर दोस्तों कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अगर कोई आपका शत्रु भी आ गया, अगर आपने संकल्प ही यही किया है, शत्रु के अंदर आते ही उसको परेशानियां शुरू हो जाएंगी और वो प्राकृतिक रूप से होंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे। तो बहुत से लाभ हैं। प्रयोजन जो है आपका, आप उस लाभ को उठाने के लिए कर सकते हैं इसका जब। अब जब टोटल जब आपका कंप्लीट हो जाता, समय इसका दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे समय नहीं बताया, समय इसके अंदर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रखें, 3:30 से लेकर 5:30 बजे। सर्दियाँ हो रही हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर परेशानी है दोस्तों, कुछ पाना है तो त्याग तो करना पड़ेगा थोड़ा, और नहीं तो रात को 10 से 12 बजे करें। टोटल ये 7 दिन का प्रयोग है और 7 दिन के अंदर ही आप ये देख सकते हैं कि आप फूलों की तरह हल्के हो गए हैं। जिस समय भी दोस्तों किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है वो हटेगी, अपने आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई चिंता, टेंशन, परेशानी है आपके पास, वह दूर हो जाएगी। हम नहीं कहेंगे वो खत्म हो जाएगी, खत्म करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बट हाँ, नेगेटिविटी की वजह से कोई भी दिक्कत परेशानी थी वो तुरंत आपको रिलीफ देगी, पहले ही दिन से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और इन 7 दिनों के अंदर बिल्कुल फ्री हो जाओगे आप। इस दौरान दोस्तों याद रखिए, सिर दर्द होना, घबराहट होना, डर लगना, ये सब कुछ संभव है। जी मिचलाना, आपको खिलाया पिलाया गया है कुछ तो आपको उल्टी और पलटी, यानी कि दस्त भी लग सकते हैं और उल्टियां भी लग सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डरना नहीं है, भय नहीं खाना। और अगर कहीं भी आप बाहर निकलते हैं, आपके आसपास मधुमक्खी या भंवरे, ऐसा कुछ भी नजर आ सकता है इन 7 दिनों के अंदर, तो यही समझना है माता रानी का आशीर्वाद है और आप पूर्ण तरीके से सही जा रहे हो, गलत नहीं जा रहे।
भंवरों की आवाज़, जो पंख होते हैं, अब चाहे वो मक्खी हो, चाहे भंवरा हो, कुछ भी हो सकता है, आपके कान के अंदर से भंवर की आवाज़ आ सकती है, तब भी आपको यही सोचना है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जो आपकी पूजा पाठ है बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चल रही है, गलत नहीं है। याद रखें इसके अंदर दोस्तों, हल्का भोजन करना है संध्या कालीन। जो व्यक्ति बीमार है, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हमारी मेडिसिन चल रही है, ऐसे में क्या करें, और प्रयोग भी हम करना चाहते हैं। जिनके लिए देखिए मेडिसिन चल रही है, वह व्यक्ति 2 समय खा सकते हैं, बट हल्का भोजन, हल्के मिर्च मसाले, सादा, जिस प्रकार से नवरात्रों में खाया जाता है। और रहना भी व्रती है, सारा दिन फल फ्रूट, दूध, चाय वगैरह कुछ भी खा पी सकते हो आप। अनाज का सेवन एक टाइम करें अगर स्वस्थ हैं तो, दवाई लेनी है तो 2 टाइम कर सकते हैं। जमीन के ऊपर सोना है, हल्का बिस्तर बिछा के, तख्त के ऊपर सो सकते हैं लकड़ी के, हल्का बिस्तर बिछा के, डबल बेड के ऊपर सो सकते हैं, गद्दा हटा के उसके ऊपर हल्का बिस्तर बिछा के सो सकते हैं। रेगुलर की तरह यही कहेंगे दोस्तों, किसी भी साधना पर बैठते हो, चाहे इसके ऊपर भी बैठ रहे हो आप, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी चलिए में बैठते हो, एनर्जी मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। एक एनर्जी आप गेन कर रहे हो, कमा रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो, चाहे वो तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, या व्रत कर रहे हो, कुछ भी एनर्जी तो देगा ऊपर वाला, या जिस देवी देवता के लिए कर रहे हो, जप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, शक्ति तो देगा वो। दूसरा, एक तो गेन कर रहे हो, वो एंगर बढ़ाएगी, आपका गुस्सा बढ़ाएगी। दूसरा, अगर आपके पास नेगेटिविटी ज्यादा है वो हटेगी, नॉर्मल सी बात है। अगर पुण्य कमाओगे तो पाप को, या फिर गलत जो कर्म है वो तो खत्म होंगे, नष्ट होंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि वो खत्म हो, वो तो चाहेंगे आपको डुबा के रखें, परेशानियों में रखें। तो ऐसे में भी आपको क्रोध आना संभव है, और क्रोध के कारण, गुस्से के कारण घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बाहर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई तू तू मैं नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी। लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, हाथ जोड़ो, बैक आ जाओ, आपने मुंह से कुछ भी नहीं निकालना, तो कि उसके लिए कुछ भी गलत निकाल दिया, जो आपने तब कमाया है सब खत्म हो जाना है। उस व्यक्ति का क्या होगा दोस्तों, काफी वीडियो में कहा है हमने इस बात को, कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी टोटल कमाई हुई ऊर्जा उसके ऊपर चली जाएगी जो आपने उसके लिए गलत शब्द बोल दिए। बट जो आपने कमाया वो खत्म है, आपको अब कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर किसी को वरदान दे दिया, यानी कि अच्छा बोल दिया किसी को, तो भी आपकी ऊर्जा खत्म, और उस व्यक्ति की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और कितनी होगी ये भी कोई नहीं जानता, कितनी खुशियां मिलेंगी उसको, गिनती नहीं है इस चीज की, बट आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मौन रहें। ऋषि मुनि जो पहले के हमारे हुआ करते थे, मौन रहते थे। वो क्यों जंगलों में रहा करते थे? क्या उनको राजा महाराजा अपने महल में नहीं रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे, लेकिन उनको शांत वातावरण पसंद था। ज्यादातर वो ध्यान में लगे रहते थे रब के, अपने इष्ट के, और ज्यादा से ज्यादा महीने उसमें हफ्ते में मौन व्रत धारण किया करते थे, ताकि जो तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो जो एनर्जी, हमारे बोलने से भी दोस्तों एनर्जी खत्म होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो साधक नहीं है, कोई मंत्र जप नहीं कर रहा, कोई जप नहीं कर रहा, तप नहीं कर रहा, व्रत नहीं कर रहा, लेकिन बातें कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है किसी ना किसी प्रकार से, औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े, ये जितने भी बातें कर रहे हैं, शारीरिक उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। पलक झपका रहे हैं, इसमें शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। हाथ पैर चल रहे हैं, इसमें भी शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। तो इसलिए ऋषि मुनि शांत वातावरण और अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते थे, और सिर्फ अपना जप बढ़ाना, अपना तप बढ़ाना, और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान में बैठा करते थे बस। जिस समय अपने बच्चे को, अपने राजा को, जिसके भी पास से उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती थी, कुछ भी अनिष्ट होता था वहां का, राज्य का कुछ भी, तो उनको शक्तियां प्रदान किया करते थे। अपना जप का जो भी तप कमाया वो दे दिया करते थे, अस्त्र शस्त्र कमाए वो दे दिया करते थे, जाओ युद्ध करो। ऐसे उनका जीवन भी चलता था, और रब की भी प्राप्ति, ईश्वर की कृपा प्राप्ति भी होती थी उनके ऊपर।
और उनके जरिए राजा महाराजाओं के ऊपर। तो यही कहेंगे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, लेडीज से खासकर नहीं करना। याद रखिएगा, किसी भी देवी की कभी भी साधना करें, प्रयोग करें, औरत से कभी झगड़ा ना करें। कोई मांगने वाली रास्ते में मिल जाए, मांगने वाला मिल जाए, आपकी पॉकेट 2 रुपए अलाउड करती है, 5 रुपए अलाउड करती है, 10 रुपए अलाउड करती है, और आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती, जो है वो दे दीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, माता क्षमा करो, कुछ नहीं है मेरे पास। गुस्सा नहीं करना, चाहे वो खड़ी रहे, परेशान करे, जबरदस्ती करे, दे, कुछ ना कुछ तो दे। आपने क्रोध नहीं करना। थोड़ी सी सावधानियां हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना है। दूसरा, जिस समय कंप्लीट हो जाते हैं आपके दिन, 15 मिनट रेगुलर रख सकते हैं तो बेटर है। अपने घर के मंदिर में सारी सामग्री जितनी भी, ये जो आपने सबसे पहले तो ये कहेंगे, जो भोग लगाया है माँ काली को, स्वयं धागा ग्रहण करना है। जो आपने गुलाब के फूलों का रस निकाला था, किसी भी पौधे में डाल देना है पूजा के बाद रोजाना। उसके बाद रोजाना डेली 15 मिनट ना कर सको तो कम से कम 5 मिनट माता ब्रह्मरी देवी का मंत्र, कम से कम 51 मंत्र शाबर विद्या जलालगढ़ काली का मंत्र, उसके बाद फिर से 5 मिनट माता ब्रह्मरी का मंत्र। भोग में आप चाहें तो रोज गुलाब का रस दे सकते हैं माता को और काली को, कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई, हलवा, पूड़ी, चने, कुछ भी। वो ये नहीं कहते मुझे ये चाहिए, मुझे वो ला कर दो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना दे सकते हो। उसको कोई भूख नहीं है, कोई लालच नहीं है। आप यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और अभी जो सीरीज चल रही है, फिर से कहेंगे, ऐसे मंत्र देखने को भी नहीं मिलेंगे आपको। और कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, जीवन आपका सफल ना हो जाए तो कहना। हम यहां पर नहीं कहेंगे सवा महीने 21 दिन कर लो, 7 दिन का ये प्रयोग करके देखो, 7 दिनों के अंदर ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। एक बार करके जरूर देखिए दोस्तों। और कोई खर्चा भी नहीं है इसके अंदर, मात्र 10 गुलाब के फूल चाहिए आपको। मेन जो है भोग आप घर में बना सकते हैं मां काली के लिए, और सभी परेशानियों से निजात हमेशा हमेशा के लिए। धन मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जो आपके आड़े आया, आपके बीच में आया, प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर आपदाएं पड़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसा प्रयोग है दोस्तों। जिस शहर में अगर आपको कीलना नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे कीलूं, 10 दिशा का बंधन कैसे करूं, छोड़ दो। हे महाकाली, आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं। अमुक व्यक्ति, अमुक शत्रु इस सीमा के अंदर ना आ पाए। अमुक तांत्रिक मेरे ऊपर तंत्र कर रहा है, मेरे घर को 10 दिशाओं से सुरक्षा दीजिए। बोल तो सकते हो कम से कम, इतना तो आता है। और नहीं तो बहुत छोटा सा प्रयोग दोस्तों, रोजाना जो जप करोगे 11 दिन के बाद, थोड़ा सा जल लेना है अपने, उस जल को अपने घर के अंदर छिड़काव करें मंत्र को पढ़ते हुए। अब चाहते क्या हो, 10 दिशाओं से सुरक्षा हो। हाथ जोड़ें। और ये कैसे करना है अपने छिड़काव, घर की छत के ऊपर जाके करना है। अगर आपके पास पूरा अपना जड़ से अपना घर है, छत के ऊपर जाए, मंत्र को पढ़ते रहें, महाकाली से, माता ब्रह्मरी से प्रार्थना करें कि 10 दिशाओं से मेरे घर को पूर्ण सुरक्षा दीजिए। कोई भी तांत्रिक नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है इस घर के अंदर, सब समाप्त करो, घर से बाहर करो। और जल का छिड़काव किसी गुलाब के फूल या गेंदे के फूल से थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते जाएं चारों ओर, ऊपर से नीचे। और अगर आपका डबल स्टोरी है, फिर नीचे, हर कमरे के अंदर। और थोड़ा जल लास्ट में बचाना है, जिसको अपने घर की चौखट के ऊपर दोनों तरफ लेफ्ट राइट डाल देना है। सवाल नहीं पैदा होता उसके अंदर, घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी बचे या घर के अंदर कोई आ जाए। और भी कुछ नहीं समझ आता है, थोड़ी सी काली सरसों, थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, जो कि आपने जप के समय पहले ही रख देना है। ये जो 11 दिन का आप जप करोगे, क्रीम बीज मंत्र यंत्र, यानी कि इसका क्रीम का कहीं से आपको मिल जाए, अच्छे संस्थान से ले सकते हैं आप। सिद्ध यंत्र लेना है, चाहे वो आपको धातु में मिले, चाहे वो भोजपत्र के ऊपर मिले। यंत्र के ऊपर वो सरसों की ढेरी लगा देनी है, चाहे
दोनों सरसों लिए हैं अपने, सरसों रख देनी है, सुपारी रख देनी है माँ काली का स्वरूप मानकर। ऐसे वो फोटो ना रखें, और यह फोटो रखते भी हैं तो उसको सिद्धि के लिए मन में कामना करके बैठे, जिससे वह कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से बताया, हर कमरे की चौखट को छुआ के, हर कमरे की चार दीवारी को, चारों कॉर्नर को छुआ के, अपने घर के मेन गेट के ऊपर बाहर वाली साइड उसको पोटली बनाकर टांग दीजिए। घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो जाएगी जाएगी, महाकाली स्वयं आपके गेट के ऊपर पहरा देने के लिए कोई भी एनर्जी या खुद खड़ी हो जाएगी। 10 दिशाओं से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। करके देखिए दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।